हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में। कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम और हमने कितने अटेम्प्ट किए हैं और जीके जीएस करेंट अफेयर्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो मेरा एग्ज़ाम था, आज ही मेरा एग्ज़ाम था 14 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। आप देख सकते हैं है ना। तो मेरा एग्ज़ाम पटना सेंटर में ही पड़ा था। पटना सेंटर के स्काई मून, यहाँ पे स्काई मून प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पड़ा था। तो आप लोग जानते हैं कि इससे 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 40 जीके जीएस का क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो जीके से क्वेश्चन आया था हम आपको बताना चाहते हैं। जीके से जो क्वेश्चन आया था इसमें करेंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और टोटल करेंट अफेयर्स जो है अप्रैल से लेके मई तक अगर कोई तैयार कर लीजिएगा करेंट अफेयर्स तो उनका करेंट अफेयर्स बहुत अच्छा जाएगा, है ना। आराम से 8 क्वेश्चन मार के आ सकते हैं। और एक करेंट अफेयर्स जनवरी से भी पूछा था, 1 जनवरी से एक पूछा था, 1 अप्रैल से भी पूछा था। अगर करेंट अफेयर्स की बात करें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें पूछा था DRDO से पूछा था। फिर एक पूछा था कि इनको कांस्य पदक मिला है, कितने मीटर में मिला है, 10 मीटर एयर पिस्टल में, 50 मीटर एयर पिस्टल में, इस तरीके से पूछा था। फिर इस तरीके से पूछा था। तो अगर आप मई का अगर पढ़ लेते हैं तो मई से ज़्यादा पूछ रहा है, मई का है। और मई के पहले भी 2 मंथ का पढ़ लें। अगर कोई जनवरी से मई तक पढ़ लेते हैं तो उनका एक भी करेंट अफेयर नहीं छूटेगा। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछे थे, 2 संशोधन से पूछ दिया था, एक 42वां संशोधन और एक 44वां संशोधन। फिर पूछा था कि राज्य सरकार को कोई कार्य करने का निर्देशित कौन करता। ऑप्शन में था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इस तरीके से था। फिर एक था अगर हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था 1857 के क्रांति से, वो एकदम नया क्वेश्चन पूछा था, हम वो आज तक नहीं देखे क्वेश्चन, कि 4000 सैनिकों की 8000 सैनिकों का गठन किया था, इस तरीके से पूछा था। फिर एक पूछा था कि ऋग्वेद में गोमत का क्या अर्थ होता है, तो गोमत का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। और एक बायोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइबर जो है हमारे भोजन पाचन में क्या सहायता करता है, तो पाचन करने में सहायता करता है। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन देखने को मिला, इसमें एक था कि अपसारी प्लेट में क्या होता है, तो अपसारी में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं, वही पूछा था। अपसारी में कथन कारण पूछ दिया था। अगर मैथ में बात करें तो मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा था कि इतना मूलधन इतना से इतना हो जाता है तो इतने साल में होता है, तो इसका रेट पूछ रहा था, ये किस समय पूछ रहा था। फिर पाइप एंड किस्टर्न और टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। प्रॉफिट एंड शेयर से क्वेश्चन था। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा था कि 11 का डिविजिबिलिटी कौन इसमें कटता है, इस तरीके से, और बहुत लंबा डाटा दिया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा हार्ड वाला पूछ रहा है लेकिन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसको 14% पे दिया है, कुछ राशि को 8% पे दिया है, टोटल मूलधन इतना है तो 14% पर कितना धनराशि को दिया है। फिर एक एडवांस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा था। ट्रायंगल का एरिया मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजाओं का ये 85 सेंटीमीटर है, इसका आधार 72 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन पूछे थे, है ना। फिर एक जियोमेट्री मतलब अच्छी से एडवांस से पूछा था कि साइन थीटा प्लस 1 cos थीटा बराबर इतना है, तो cos थीटा का मान क्या होगा, इसको हम छोड़ दिए थे। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में नंबर सिस्टम से पूछ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, पहले के अब तरह आसान नहीं आ रहा, अब थोड़ा लंबा दे रहा है। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी में, उससे लेवल इसका कम है। उसमें तो सारा का सारा क्वेश्चन लंबा पूछ रहा था और हार्ड था। इसमें जो है मैथ से भी पूछा तो हार्ड वाला क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड था, मतलब कि लंबा क्वेश्चन था जो कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय ले रहा था। लेकिन अधिकतर जो 20 से 25 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट एक लाइन का था। आराम से देखिए, बना के एक मिनट। तो हम क्या कह रहे थे कि इससे तो हो ही गया था।
तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन जो अगर बनाने का जो प्रक्रिया है आपका, एकदम बहुत स्टार्टिंग से ही फास्ट बनाने का कोशिश करिए कि लास्ट में आपके 10 से 15 मिनट आसानी से बच जाए, फिर उसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको आप अटेम्प्ट कर जाएं। अगर स्टार्टिंग से स्लो करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में हड़बड़ी हो जाएगा, आप 70-80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और रीजनिंग में बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा था, लेटर से पूछा था, है ना, लेटर से पूछा था। फिर जो पूछा था कि दाएं से बाएं, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन था कि सीरीज दिया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम संख्या में 1 घटाया जाए, तो इस तरीके से दाएं और बाएं का योगफल क्या होगा। फिर सम और विषम के स्थानों, मतलब लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन था कि थोड़ा आपका टाइम टेकिंग ले रहा था। तो इस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। तो 2-3 बात का अगर आप ध्यान रखते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग से ही फास्ट बनाने का कोशिश करिए तो अच्छा बनेगा। फिर आप मान लीजिए आपका अगर मैथ अगर पूरा बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से उड़ाने का कोशिश करिए कि अगर ऑप्शन से उड़ा रहे हैं, अगर पूरा बनाने बैठिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे डिविजिबिलिटी रूल था तो उसमें भी दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो रहा था और 2 क्वेश्चन बचा, फिर उससे ऐसे हो गया। तो ऑप्शन से अगर उड़ाने का कोशिश करिएगा तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा और अच्छे से। तो अगर मैथ में अगर आप अभिनय सर से पढ़ रहे हैं तो अभिनय सर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अभिनय सर से एकदम बेस्ट टीचर हैं मैथ के। और दूसरी बात, रीजनिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रीजनिंग आप डेली बना रहे हैं तो। और जीके जीएस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर्स कर लीजिए मई का, और मई का तो इम्पोर्टेंट से करिए, अप्रैल मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल है ना, अप्रैल और मई का जरूर करके जाइए। अगर उससे अगर आगे भी करना है तो जनवरी से कर लीजिए, तो आपका एक भी करेंट अफेयर नहीं छूटेगा। तो यही है आज का, मतलब कि जितना भी था, अगर आप इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और जो हमने जो अटेम्प्ट किया था, हमने 93 अटेम्प्ट किया था, 4 क्वेश्चन हमने मैथ का छोड़ा और जीके जीएस में 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ा और 1 क्वेश्चन रीजनिंग से छोड़ा। तो हमारा 7 क्वेश्चन हमने छोड़ा और हमने जो अटेम्प्ट किया टोटल 93 अटेम्प्ट किया था। आगे भी बन रहा था मैथ, लेकिन टाइम ही लास्ट में क्या हुआ, एकदम लास्ट में क्या हुआ, टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। तो 93 हमने टोटल अटेम्प्ट किया। तो अगर आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।